हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वापस आए हैं और आज मैं आपके लिए 2019 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है बिफोर द डॉन। यह एक खूबसूरत कहानी थी एक टीनेज लड़के और एक टीचर के बारे में जो एक दूसरे से प्यार करते थे। वह टीचर जिसे अपने पिछले रिश्ते में सच्चा प्यार नहीं मिला था, उसे अपने स्टूडेंट से पवित्र प्यार मिलता है। कोई उनकी रिलेशनशिप को अलग करने की कोशिश करता है जो सच में उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और यह जानने के लिए कि कहानी का अंत कैसे होता है, आखिर तक देखें। स्टोरी लाइन में जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दिन अच्छा रहे। फिल्म की शुरुआत जेसन से होती है जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है। वह अपने पेरेंट्स से स्कूल में आए ग्रेड्स को लेकर झगड़ा कर रहा होता है क्योंकि वे गरीब हैं और जिन दोस्तों के साथ वह रहता है वे भी बहुत बुरे हैं। फिर हम उसे एक जगह देखते हैं जहां वह एक साथी स्टूडेंट को क्रैक बेच रहा होता है, वही चीज जो उसका भाई माइकल बेचता था जो बाद में जेल चला गया। बेल बजने के बाद नई टीचर लीला खुद को उनकी नई इंग्लिश टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। उसी शाम उसकी क्लास के बाद एंड्रयू उससे मिलता है और अपना परिचय देता है और वह कहती है कि तुम मुझे लीला कह सकते हो। बाद में वह शाम को फोन पर अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जेसन के घर पर वह देर से घर आने पर अपनी माँ से बहस करता है क्योंकि उसकी माँ डरती है कि कहीं वह अपने भाई माइकल जैसा न बन जाए। स्कूल में क्लास के बाद जेसन रुक जाता है और वह निबंध असाइनमेंट में मदद मांगता है जो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में होता है। इसी के साथ वह अपने स्टूडेंट्स से भी उनकी पर्सनल लाइफ पर निबंध लिखने को कहती है ताकि वह हर स्टूडेंट को अच्छे से जान सके। लेकिन बदले में जेसन उससे पूछता है कि आपके बारे में क्या हम आपको नहीं जानते। वह उससे पूछती है कि तुम क्या जानना चाहते हो और फिर वह क्लासरूम से बाहर भाग जाता है। उसे पकड़ने के दौरान वह शॉन से टकरा जाती है जो उसे सलाह देता है कि उस पर अपना समय बर्बाद मत करो क्योंकि वह खराब है। लीला जोर देती है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि यह उसका काम है और वह निबंध में मदद मांग रहा था। शॉन उसे गुड लक कहता है। अगले दिन जेसन क्लास के सामने अपना निबंध पेश करता है और लीला उससे बहुत इम्प्रेस होती है। क्लास के बाद वह फिर रुकता है और वह उसे बताती है कि उसमें टैलेंट और पोटेंशियल है और वह अपनी ग्रेड सुधार सकता है। उस रात लीला हाथ में कुछ पेपर्स लेकर बैठी होती है और ऐसा लगता है कि वह तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही है। अगली सुबह जेसन साइकिल से स्कूल जाता है और एंड्रयू लीला से मिलता है और वे उसी रात के लिए अपॉइंटमेंट तय करते हैं। क्लास में जेसन का ध्यान भटका होता है और लीला उसे नोटिस करती है और लेसन के अंत में उससे बात करती है। वह उसे बताता है कि यह उसके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से है ताकि वह अपने भाई माइकल जैसा न बन जाए। लीला उसे हर दिन 30 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास देने की पेशकश करती है और वह खुश हो जाता है। फिर वह उसी शाम अपना असाइनमेंट दे देता है। लीला एक बार में एंड्रयू के साथ होती है और वे अच्छा समय बिता रहे होते हैं। उसी बार में कहीं जेसन भी होता है जो उसकी हर हरकत को देख रहा होता है। वह थक जाती है और नशे में होती है। एंड्रयू उसके लिए टैक्सी बुलाता है और वह घर चली जाती है जबकि एंड्रयू उससे और उम्मीद कर रहा था। अगले दिन लंच टाइम में वह जेसन को स्कूल से चुपके से बाहर जाते हुए देखती है और वह उसकी क्लास में नहीं आता। वह उसकी क्लास अटेंड न करने पर नाराज होती है और वह वादा करता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वह उससे किसी को न बताने की गुजारिश करता है क्योंकि इससे उसे बड़ी परेशानी हो सकती है और वह वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी क्योंकि इससे किसी की मदद नहीं होगी। इसी दौरान वह उसका हाथ रोमांटिक तरीके से पकड़ लेता है और वह उसे धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है कि वह बस मजाक कर रहा था। उस शाम बाहर बारिश हो रही होती है और वह अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी जेसन बुरी तरह पिटा हुआ उसके दरवाजे पर आ जाता है। वह अपनी माँ से कॉल काट देती है और उसकी देखभाल करती है। वह जानना चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ लेकिन वह कुछ नहीं बताता बल्कि गुस्सा हो जाता है और जाने लगता है। वह उसे रोकती है और घर छोड़ने का ऑफर देती है। रास्ते में वह उसे एक खूबसूरत नजारे वाली जगह पर रुकने को कहता है और उसे किस करके बहकाने की कोशिश करता है। वह मना करती है, वापस कार में बैठती है और उसे घर छोड़ देती है। घर पहुंचने के बाद वह उसे बताती है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच यह दोबारा नहीं होगा। बाद में वह कार से उतर जाता है और उदास हो जाता है। अगले दिन स्कूल में दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। एक दिन जेसन की माँ सफाई करते समय उसकी किताबें देखती है और उसे पता चलता है कि उसके बेटे के ग्रेड्स काफी बेहतर हो रहे हैं। वह उसे फोन पर लीला की सोशल मीडिया तस्वीरें देखते हुए पकड़ लेती है और पूछती है कि वह यह सब कैसे कर रहा है। वह बताता है कि यह स्कूल की नई टीचर की वजह से है।
वह उत्सुक भी होती है और खुश भी, क्योंकि उसका बेटा पहले कभी ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया था। कुछ समय बाद लीला और एंड्रयू उसी बार में फिर से किस करते हैं, लेकिन वह उसकी पिछली जिंदगी को लेकर बहुत सवाल पूछता है जिन पर वह बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसे असहज लगता है। उसी रात जेसन भी उसी बार में होता है और जब लीला टॉयलेट जाती है तो वह उसका पीछा करता है। बाहर आते समय वह जेसन से टकरा जाती है और दोनों के बीच थोड़ी केमिस्ट्री बनती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। टेबल पर लौटने पर एंड्रयू ने और ड्रिंक्स मंगवा ली होती है, लेकिन वह डिस्ट्रैक्ट रहती है। वह अपनी माँ का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। शॉन भी उसी बार में होता है, इसलिए वह एंड्रयू की जगह उसके साथ चली जाती है। लीला के घर जेसन दरवाजा खटखटाता है। वह जानती है कि यह गलत है, फिर भी उसे अंदर आने देती है और दोनों के बीच एक भावुक रात गुजरती है। अगले दिन स्कूल में लीला जेसन से कहती है कि उनके बीच जो भी हुआ अब खत्म है और उन्हें एक नॉर्मल अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। जेसन मान जाता है और कहता है कि वह पहले उसे एक गिफ्ट देगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। बाद में वह उससे आंखें बंद करने को कहता है और उसके गले में एक नेकलेस पहनाता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। उस शाम वह अपनी माँ से बात करती है और बताती है कि उसकी मुलाकात किसी छोटे उम्र के लड़के से हुई है। उसकी माँ खुश होती है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि वह उसका स्टूडेंट है। अगले दिन जेसन उसकी कार में छिप जाता है और दोनों खुशी खुशी पिकनिक पर जाते हैं। वह उसे बताती है कि वह पहले शादीशुदा थी और उसका एक्स बहुत हिंसक था। जेसन वादा करता है कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और वे तस्वीरें भी लेते हैं, जबकि वह जानती थी कि अगर किसी ने देख लिया तो यह बहुत गलत होगा, लेकिन प्यार में होने की वजह से वे फिर भी तस्वीरें ले लेते हैं। एक दिन जेसन की माँ उसके कमरे की सफाई करते समय उसका फोन देखती है और उन तस्वीरों को देख लेती है। बाद में जब वह स्कूल में उसके नए टीचर से मिलने जाती है तो उसे एहसास होता है कि तस्वीरों में वही और उसका बेटा है। वह गुस्सा हो जाती है और लीला से कहती है कि वह उसके बेटे के साथ जो भी सोच रही है उसे तुरंत खत्म करे। स्कूल का हेड कुछ गड़बड़ महसूस करता है, लेकिन लीला कहती है कि यह किसी कॉल की वजह से है। फिर भी जेसन की माँ अपने बेटे के ग्रेड सुधरने से खुश रहती है। उस रात जब जेसन घर आता है तो वह अपनी माँ से झगड़ता है और कहता है कि वह लीला से प्यार करता है और उसकी माँ को उम्र के फर्क को भूल जाना चाहिए। गुस्से में वह घर से निकल जाता है, जबकि उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है। उधर लीला फोन पर अपनी माँ को सब बता देती है और उसकी माँ गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी जेल जा सकती है। जेसन उससे मिलने आता है, लेकिन वह मिलने से मना कर देती है और दोनों के बीच झगड़ा होता है और वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद जब वह सोफे पर चाय के कप के साथ बैठी होती है तो दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी आती है जिसमें जेसन माफी मांगता है और अपने प्यार के बारे में लिखता है। वह दरवाजा खोलती है, वह फूल देता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जेसन सुझाव देता है कि वे दोनों शहर छोड़कर चले जाएं और लीला इस बारे में सोचने लगती है। बाद में स्कूल जाते समय जेसन उससे कैंपस में मिलता है और पूछता है कि उसने फैसला किया या नहीं। वहीं एंड्रयू दूर से यह सब देख रहा होता है और जेसन को लीला का हाथ पकड़े देखकर जलन महसूस करता है। उसी शाम क्लासरूम में अकेली लीला पर एंड्रयू हमला करने की कोशिश करता है। जेसन उसे उसके घर पर बुरी हालत में पाता है और वह उसे सब कुछ बता देती है। अगले दिन जेसन गुस्से में एंड्रयू से लड़ पड़ता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लीला खुद को दोषी महसूस करती है। पुलिस स्टेशन में जेसन की माँ उसे छुड़ा लेती है और लीला उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि वह उसके बेटे को अकेला छोड़ दे। लीला कहती है कि वह बस जानना चाहती है कि वह ठीक है या नहीं। जेसन अगली क्लासेस अटेंड नहीं करता, जिससे लीला और ज्यादा दोषी महसूस करती है। वह एंड्रयू को मिलने बुलाती है और कहती है कि अगर उसने जेसन पर केस किया तो वह भी उसके खिलाफ हमला करने का केस करेगी। वह उससे स्कूल से इस्तीफा देने को भी कहती है और मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। बाद में जेसन को स्कूल वापस आने दिया जाता है और लीला बिना जेसन के शहर छोड़ने का फैसला करती है, जिससे जेसन टूट जाता है। यही फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो पूरी फिल्म जरूर देखें। नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप मिस न करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।